बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांधी मैदान में पहली बार सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन 7-8 मार्च को किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान, रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद राधा मोहन सिंह और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। समारोह में अपने संबोधन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की सराहना की। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास और सीमाओं पर मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण को सराहा। समारोह में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बोफोर्स तोप, T-90 टैंक, AK-47 राइफल्स और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त डॉग शो, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, पैरा मोटर और पैरा जंप जैसे आकर्षक प्रदर्शनों ने दर्शकों को रोमांचित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के 3 विंग यानी स्थल, जल और वायु के जवानों ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भांगड़ा, खुखरी और छऊ नृत्य की प्रस्तुतियां भी हुई। शौर्य वेदनम उत्सव का उद्देश्य भारतीय सेना की शक्ति और पराक्रम को प्रदर्शित करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। व्हीकल्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स और लाइट स्टाइल व्हीकल मैदान में सामने से प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। अपने लक्ष्य जो आज के लिए मैदान के ठीक बीचों बीच कम्युनिकेशन टावर जो आज का लक्ष्य है उसको बर्बाद करेंगे। ये दोनों व्हीकल्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स, धराशाही करेंगे और इसी बीच अपना ध्यान लक्ष्य के बाईं ओर रखें, हमेशा की तरह दुश्मन भागने पर मजबूर। जिसे हमारे असॉल्ट टीम के ब्रावो टीम के दस्ते दाहिनी दिशा में धराशाही करते हुए कोई भी चुनौती इन सूरमाओं के साहस से बड़ी नहीं, क्योंकि इनकी रगों में लहू के साथ राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प भी दौड़ता है। आप देखेंगे असॉल्ट टीम के दस्ते अपने लक्ष्य कमान में ले जाए। आप देखेंगे किस प्रकार ये ट्रायो फॉर्मेशन को विंग कमांडर PM दोरा जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रकार ये ट्रायो फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। अपना ध्यान ऊपर रखें देवी सजनों, हमारी याद, हमारी शान 3 रंग से। अपना ध्यान मंच के ठीक ऊपर ले जाए। आप देखेंगे विंग कमांडर PM दोरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। विंग कमांडर PM दोरा हरे कलर के पैराशूट में सफलतापूर्वक लैंड करते हुए सफलतापूर्वक 3, 2, 1 फीट ऑन ग्राउंड। देवी सजनों जोरदार तालियों से सार्जेंट RK यादव का स्वागत करें मोतिहारी के इस ऐतिहासिक मैदान में। मैं बात कर रहा था कॉम्बैट फ्री फॉल, जिसमें आज आकाश गंगा चीन के कुल 8 स्काई डाइवर भाग ले रहे हैं, जिसका नेतृत्व विंग कमांडर PM दोरा, स्काई हॉक्स के जाबाज जो आगरा से। इसी बीच आकाश गंगा के गौरवशाली ध्वज के साथ सार्जेंट मोनू सफलतापूर्वक लैंड करते हुए हमारा राष्ट्र ध्वज पहाड़ी वादियां, मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों में सजा दिखता सुनहरा हो। देवी सजना जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें सार्जेंट संदीप कुमार
अभी आप देखेंगे किस प्रकार सार्जेंट संदीप कुमार सफलतापूर्वक इस ऐतिहासिक मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 3, 2, 1 एंड फीट ऑन ग्राउंड। देखिए सबको जोरदार तालियों से स्वागत करें सार्जेंट संदीप कुमार सफलता। कप्तान के इशारे पर, ये कप्तान का इशारा और दो हिस्सों में बढ़ते हुए अल्फा और ब्रावो टीम्स आपके समक्ष। और इसी बीच भारतीय वायुसेना, आप देख सकते हैं AN-32 भारतीय वायुसेना का एचेलॉन फॉर्मेशन में मंच के सामने से गुजरता हुआ AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पायलट्स विंग कमांडर अक्षय पांडे, स्क्वाड्रन लीडर पीयूष, स्क्वाड्रन लीडर रवि एवं स्क्वाड्रन नारी शक्ति का और साथ में 22 जाबाज डेयरडेविल्स। सबसे पहली प्रस्तुति ओपनिंग सैल्यूट। भारतीय सेना की परंपराओं का निर्वहन करते हुए ये शूरवीर मंच के आगे से गुजरेंगे और हमारे मुख्य अतिथि को ससम्मान सैल्यूट करेंगे। ओपनिंग सैल्यूट के साथ टीम कप्तान और 22 डेयरडेविल कैप्टन डिंपल सिंह भाटी का स्मार्ट सैल्यूट। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जो माँ के आंगन में उजाला है। बाद में चलना है। अभी ये इंस्पेक्शन होने दो, अभी आ रहे हैं सब बात वाले। ये 4 रस्सी बांधो सज्जनों, कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय आगमन हमारे मध्य होगा। माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं कि वह दीप प्रज्वल कर इस भव्य समारोह का शुभारंभ करें। आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अगर यहाँ पर बीच में रहेंगे तो कुछ नहीं खाएगा। आर्मी डॉग पिंक पुष्प भेंट करने के बाद आप देखेंगे की कर्म स्थली बिहार के मोतिहारी में आयोजित इस शौर्य वेदनम उत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आज का ये आयोजन सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य का उत्सव मनाने का दिन है। हमारे सैनिक देश की संप्रभुता, सम्मान और उसकी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे अत्यंत विषम परिस्थितियों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ
अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हम रात में अपने घरों में चैन की नींद इसीलिए सो पाते हैं कि हमारे सैनिक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कड़ाके की ठंड से लेकर तपते रेगिस्तान में तथा घने जंगलों से लेकर अथाह एवं गहरे समुद्रों में अपनी रातें जाग कर गुजारते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वर्दी में दिखने वाला हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो अकेलेपन, बिछड़ेपन और अनेक कठिनाइयों को चुपचाप सहता रहता है। भारतीय थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वे अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और असीम बलिदान के प्रतीक हैं। वे जिस प्रकार हर खतरे में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं, उससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित एवं स्वाभिमानी बना रहता है। उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही हम एक राष्ट्र के रूप में प्रगति और समृद्धि की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इन वीर योद्धाओं का योगदान केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा जैसे कठिन कार्यों में भी उनकी सेवा अतुलनीय है। जब भी देश प्राकृतिक आपदाओं से घिरा होता है, हमारे सैनिक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। उनकी दक्षता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। हमारी सेना दुनिया भर में शांति अभियानों में भी शामिल रहती। अपने सशस्त्र बलों के समर्पण और बलिदानों को पहचानना और उनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों की समुचित देखभाल हो और उन्हें वे सम्मान मिले जिसके वे अधिकारी हैं। सशस्त्र बलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को उजागर करने में आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास। इसके माध्यम से हम सशक्त और सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों का एक आधुनिक लड़ाकू बल में जो परिवर्तन हुआ है उसको देख सकेंगे। आज का ये आयोजन आमजन, विशेषकर हमारे युवाओं को भारत की सेना की शक्ति तथा आधुनिकीकरण को करीब से देखने का और जानने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार सेना के आधुनिकी रोजगार मेला हमारे चंपारण के अंदर 8,000 रिटायर्ड फौजी हैं और 24,000 आश्रित परिवार के लोग हैं। उनके लिए मेला 12 बजे शुभारंभ होगा
और बिहार के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है, आज तक नहीं हुआ था कि हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, आपको आश्चर्य होगा कि प्रति साल 60,000 फौजी रिटायर करते हैं। उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने जो विभाग बनाया है वो काम इनके जिम्मे है, और इस कारण से पहली बार बिहार में इस मेला का आयोजन हो रहा है। आप भी मंच पर उपस्थित हैं। इस मैदान में जिला पदाधिकारी, जिला आरक्षी अधीक्षक, अन्य सभी अधिकारी और मंच पर हमारे सेना के भी बहुत सारे अधिकारी, और हम लोग के सामने जो हम सब देख रहे हैं, भारत माता के सपूत सेना के सभी वीर जवानों एवं इस समारोह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया एवं जिला प्रशासन के मित्रों, आज मुझे यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी चंपारण में आयोजित रक्षा मेला में आप सभी से कुछ शब्द साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं सेना का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर सबसे पहले भारतीय सेना की वीरता, समर्पण और शौर्य का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी एवं तीनों सेनाओं के अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण हम सभी आज मोतिहारी की पावन धरती पर अपनी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का दर्शन कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह सच है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने अपनी सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया है। हमारी सेना अब न केवल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, बल्कि हमारी रक्षा नीति और रणनीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है, जिसे आज आप इस प्रदर्शनी के अंदर देखेंगे, और इसके कारण भारतीय रक्षा उद्योग को अभूतपूर्व गति मिली है। रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि की गई है, जिससे सेना के आधुनिकीकरण, नए रक्षा उपकरणों की खरीद और सैन्य ढांचों के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा मिला है। इस अवधि में राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, अपाचे और चीन की हेलीकॉप्टरों का समावेश और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती जैसी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त तेजस लड़ाकू विमान, अग्नि 5 मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अरिहंत परमाणु पनडुब्बी जैसी स्वदेशी प्रणालियां देश की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले गई है। सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय और रक्षा रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को सेना में अवसर का प्रदान किया गया है, जिससे सशस्त्र बलों में ऊर्जा और नवाचार का संचार हुआ है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि 35 वर्ष की उम्र में सेना में रिटायर करते हैं, तो निश्चित रूप से सेना के अंदर जो जवान सेना है उसकी संख्या कम होती है। तो दुनिया के 70-80 देशों में व्यवस्था है, जो अपने देश में भी की गई है, अग्निवीर की व्यवस्था। इसमें सेना में जवानों की संख्या, नौजवानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसे आप इमरजेंसी के समय में भी देख रहे थे कि किस प्रकार से ट्रेनों पर सवार होकर झारखंड और बिहार के मजदूर सीमाओं पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे थे। साथ ही लेह लद्दाख में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल सुरंग और अन्य सुरंगों का निर्माण किया गया है। नौसेना के क्षेत्र में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ है, जिससे समुद्री सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नया आयाम मिल रहा। रक्षा निर्यात में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है। अभी तक हम आयात करते रहे हैं, अब हम निर्यात कर रहे हैं। ये हमारे देश का सौभाग्य है।
कई देशों को सैन्य उपकरणों की हम आपूर्ति कर रहे हैं। डिजिटल और साइबर रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिससे अंतरिक्ष में भी भारत की रणनीतिक शक्ति बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बड़े कदम उठाए। हम यहाँ जिस भूमि पर खड़े हैं, यह बिहार की वीरता और बलिदान की गवाह है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी क्षेत्र न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा रहा है, बल्कि यह पूर्व भारतीय सैनिकों के त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमारे पुरखों ने बलिदान किया था और पूरे देश को इसी मोतिहारी की माटी ने नई दिशा गांधी जी के नेतृत्व में प्रदान किया था। इसके अलावा बिहार के सपूतों ने हमेशा देश की रक्षा में योगदान दिया है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के संघर्ष में बाबू वीर कुंवर सिंह का बलिदान हो, या फिर आज की आधुनिक दुनिया में हमारे सैनिक सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर बिहार के लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस से अनुरोध करूंगी कि वह स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। आदिकाल से अहिंसा की बात करता रहा है और ये भारतीय संस्कृति के कुछ आदर्शों में शामिल है। हमारे